क्या बिहार में चुनाव से पहले विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है? क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? और क्या एक नेता खुलेआम किसी थाना प्रभारी को नौकरी जाने की चेतावनी दे सकता है? जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का एक बयान अब पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर गिरफ्तार पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ भी हुआ तो जनकपुर थाने के एसएचओ अपनी नौकरी खो देंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, ये जानते हैं विस्तार से। बिहार में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीति और प्रशासन दोनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर गिरफ्तार किए गए जनसुराज के किसी भी कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचा तो जनकपुर थाने के एसएचओ अपनी नौकरी खो देंगे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब बांकीपुर विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है। जनसुराज का आरोप है कि पुलिस ने उनके करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस कारण के हिरासत में लिया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी व्यवस्था के नाम पर नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में की गई है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करने वाले कार्यकर्ताओं को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिरासत में लिए गए किसी भी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, प्रताड़ना या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अधिकारियों की होगी। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पुलिस को यह समझना चाहिए कि वह किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि कानून और संविधान की सेवा करती है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और उसके बावजूद लगातार दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव इस समय बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव माना जा रहा है। सभी प्रमुख दल इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। हालांकि अब तक बिहार पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन का पहले से ही कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है और किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के दायरे में रहकर ही व्यवहार किया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद मामला सिर्फ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया। अब सवाल पुलिस की निष्पक्षता पर भी उठने लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई बड़ा राजनीतिक नेता सीधे एसएचओ की जिम्मेदारी तय करता है तो इसका असर प्रशासनिक माहौल पर भी पड़ता है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की चेतावनी मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे पुलिस पर सार्वजनिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। यानी यह मामला केवल गिरफ्तारी का नहीं बल्कि चुनाव के दौरान प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीतिक माहौल का भी बन चुका है। अगर आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर या पुलिस की कोई और जवाब आता है तो राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया बहस छेड़ दिया है। एक तरफ जनसुराज का आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि हर कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या पुलिस इन आरोपों पर कोई जवाब देती है, क्या हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाएगा और क्या चुनावी माहौल में प्रशासन की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का कोई स्पष्ट जानकारी सामने आएगा। अब आप बताइए कि चुनाव के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी केवल कानून व्यवस्था का हिस्सा होती है या फिर इससे राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।